चलिए नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव, निर्दलीय प्रत्याशी हैं यशपाल यादव। मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज और इनसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यादव साहब हमारे साथ हैं। सर, आपसे सवाल है, चुनाव मतलब वोटिंग का समय नजदीक है, अब किस तरीके से देखते हैं चुनाव को? देखो विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने सभी मोस्टली गाँव में विजिट की है और मेरे को जनता का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, युवाओं को, मातृशक्ति का मेरे को इतना प्यार, जो इतना समर्थन मिल रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि चुनाव में इतना जो समर्थन मिल रहा है, तो चुनाव प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं आपके? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ विनोद जी कि मैंने जो पाँच पाँच साल हम सरपंच रहे हैं, मेरी सिस्टर सरपंच रही है, तो 5 साल के कार्यकाल में हमने जो विकास किए हैं, तो केवल मैं विकास के लिए वोट मांग रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, विकास हमने 5 साल में किया है। लोगों को जो अपनी, जो हमारी क्षमता है, हमने दिखाई है। और मैं अपने वार्ड को उसी तरह से, उससे भी अच्छा मैं अपने वार्ड को बनाऊंगा, जैसे मेरे अपने गाँव का विकास किया है। अगर आपसे एक सवाल है, अगर आप जीत जाते हैं, जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो एक या दो काम ऐसे होता है जो सबसे पहले आप अपने वार्ड में करना चाहते हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी अपने गाँव में घूमा हूँ, चाहे सोतई हो, चाहे मेरा चंदावली मैं गाँव वहीं आ हो, रहा हूँ। चंदावली गाँव हो, मलेरना हो, साउपरा हो, तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, साफ सफाई का मुद्दा सबसे मेन है, रोड का मुद्दा मेन स्वच्छता है। आप लाएंगे? व्यवस्था में लाऊंगा बिल्कुल। मैं आपको दोबारा आपसे बात करूंगा, आप बैठे हैं, मैं कुछ यहाँ पर बैठे हूँ। सरपंच साहब आप एक सेकंड आ जाए इधर, वो दिखेगा नहीं फिर ना। सरपंच साहब खड़े हो जाए। सरपंच साहब, आपके जब आपकी बेटी यहाँ पे सरपंच थी, पूरे हरियाणा में नाम था कि सबसे कम उम्र की बेटी सरपंच बनी है। जी जी। उन्होंने इतने विकास कार्य कराए कि 5 स्टार रेटिंग गाँव को मिली। तत्कालीन मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उनके कार्य की प्रशंसा की, जी और सबसे पहले शायद कैमरे भी इसी गाँव में लगे पूरे हरियाणा में, ऐसी है ना? जी जी जी। अवार्ड का आप चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर अनुभव का फायदा मिलेगा वार्ड वासियों को। देखिए, हमारा जो है मानसिकता किसी से छुपी नहीं है। जो हमने विकास कार्य कराए, आज हमारा काम और नाम उन जो काम किए उनके सहारे बोल रहा है। हमको क्या है कि किसी को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, और वो हमारा काम बोल रहा है। तो उसका बड़ा एक लाभ मिल रहा है। अब जो चुनाव लड़ रहे हैं हम, जो लोगों को पता है और लोगों को भरोसा भी है, अगर क्षेत्र का विकास होगा, वार्ड नंबर 44 का, तो सरपंच चंदावली का बेटा जो है यशपाल यादव, जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, तो वही जो है करवा सकते हैं, अन्यथा बड़ा अगर आपसे मुश्किल है। पूछा जाए कि यशपाल यादव जब जीत जाएंगे, मान लो जनता आशीर्वाद दे जी देती है, जी जी। तो उसके बाद कोई एक या दो काम आप बताएं जो चाहते हो कि भाई इनसे ये काम कराए सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले जो मेरी उसमें है, ये मेरा एक पहला टारगेट है, सोते गांव की जो ना गंदगी को निकालना। अच्छा। सोते गांव में बहुत बुरी हालत है और वो नरकीय जीवन बिता रहे हैं वो लोग। अच्छा। तो सबसे पहला काम सोते गांव की गंदगी। सस्ता। और दूसरा जो मेरा होगा, 5 गाँव या 7 या 8 गाँवों में जो हमारे वार्ड 44 के हैं, दूसरा काम होगा स्वच्छता अभियान। जी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि जो है हम खड़ा होकर काम करवाते हैं। नहीं है कि भाई वो कह दी वहाँ कर जाओ। एक बार तो मुझे कम से कम 2 3 4 5 घंटे रोजाना खड़ा रहना पड़ेगा, अगर मौका दिया तो। तो कितने परसेंट जीत के प्रति आश्वस्त है कि आप जीत रहे हैं? अब लोग 100-200% के, मैं तो कह रहा हूँ 1000% जीतेंगे। अच्छा, जीत एक तरफा। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? बिल्कुल। जैसा मेरा जो सरपंची में कॉन्फिडेंस था, ऐसा ही मेरा कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप देख रहे हैं कितना अच्छा, कितना वो आपसे है। एक सवाल है, वो जब सरपंच थे उस समय भी आपके विरोधी पक्ष थे, जी जी जी। इस समय विरोधियों के लिए, राजनीतिक विरोधियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, देखिए, हर आदमी को अपना अधिकार है और चुनाव लड़ने का। तो राजनीतिक विरोधी क्या कहेंगे उनको, भाई अब किस्मत है अपनी, आजमाओ। अच्छा, आपकी छवि एक दबंग मेरा